Now listen. So when you talk about the thoracics, so these are 12 in number. Specifically, all the vertebrae are very well developed. The most important thing is like pre and post hypophysis will be present. Another most important topic, we will see a structure like this one. Okay, the thing is that when we talk about this one, ये यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, तो अगर हमारे रिब्स देखें हम लोग, तो रिब्स यूजुअली बाइसेफेलिक होता है. बाइसेफेलिक मतलब कि जिसमें स्ट्रक्चर लाइक दिस वन. दिस इज द पार्ट विच इज नोन एज कैपिटल. ये होता है हमारा ट्यूबरकल. ये दिस इज द विच विल बी प्लेस ओवर हियर. ऐसा हमारा रिब्स आगे आ जाएगा. तो यूजुअली हमारे रिब्स वर्टिब्रल कॉलम को कनेक्ट करके आगे आते हैं. यहाँ पे हमारे फर्स्ट हमारे 8 पेयर ऑफ रिब्स हैं, वहाँ पे अगर हम सब्सिक्वेंट लर्न करें, दे विल कनेक्ट टू दिस टर्नम. फिर हमारा 8 9th और 10th जो होता है, 8 9 10 विच कनेक्टेड टू दी अपर वन. उसके बाद फिर 11 12 आर दी फ्लोटिंग वन, जो आगे सब्सिक्वेंटली हम लोग लर्न करेंगे. सो हमारे रिब में जिसे हम लोग कहते हैं बाइसेफेलिक, जिसे कहते हैं, तो हेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फिट होते हैं यहाँ पे वर्टिब्रा में. दैट भी कौन सी वर्टिब्रा में, कौन से वर्टिब्रा, थोरैसिक में. ये स्ट्रक्चर सिर्फ थोरैसिक में पाया जाएगा. ओके, न्यूरल स्पाइन विल बी प्रेजेंट और सेंट्रल कैनल विल बी, न्यूरल कैनल विल बी वेरी वेल डेवलप. ओके, यही होगा. अगर बात करेंगे फर्स्ट वन, 9th 10th 11th एंड 12th, दिस आर दी वन. मतलब कि अगर देखा जाए तो कितना, फर्स्ट 9 10 11 12, दिस 5 आर दी अटिपिकल. अटिपिकल मतलब देयर विल बी सर्टेन मॉडिफिकेशन अपार्ट फ्रॉम दी मेन स्ट्रक्चर. लेकिन जब बात करते हैं हम लोग सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड एट, दिस 7 आर दी टिपिकल वन. इसमें कुछ इतना मॉडिफिकेशन नहीं होता. दैट्स इट फ्रॉम दी. लिखो thoracic vertebra.
मूवमेंट होते ते लर्न करायचं. तो पहिले खाना खा लो. तेच पसंत आहे तो ही रेसिपी जानने का ना. वेळ नाही भेटत. नाही. वेळच नाही भेटत. त्यांना पण बोलायला सांगायचं ना. बोल. टॉमिंग. हो गया? कालच्या 3 डायग्रामला किती तुम्हाला फास्ट बनवलं फटाफट डायग्राम बनायला यायला लागलं तुम्हाला. ती साईडला ठेव ना बॉटल. कधीपासून ते लाथीन उडवत. झोपायला डोळे सोडतो तुम्ही. तेल बनवायचं तुला.
अरे पण टेम्पल मंकीमध्ये असतोय. तर टेम्पल मंकीमध्ये नसतो. मी तर तुला काय बोलू? मंकी एवढी मी चित्र होती. मी तिला 4 वेळा मेंटल बोलत होते. काय ग्लॅन्ड पोटात ब्रेन मध्ये सेरोटॉक्सिका नावाची कॅव्हिटी असते त्याच्यामध्ये असते काय ते आपल्या स्कल मध्ये. Okay, now listen. Okay. Okay. So when you talk about the specifically this vertebra, these are the typical vertebra, and they possess very well developed structure. And they are the strongest and biggest vertebra. Specifically, they are present in abdominal cavity. The main reason why they are biggest and strongest because जो भी हमारे abdominal cavity के organs उनको अटैचमेंट प्रोवाइड करने के लिए इट रिक्वायर्स मोर सपोर्ट, तो दैट द रीजन सपोर्ट देना है, सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा तो इट कैन प्रोवाइड द मोर आपको सरफेस एरिया बाइंडिंग के लिए देगा, इसलिए दैट्स द रीजन दे आर बिगेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट वन. स्पेसिफिकली दे आर द वन हु विल गिव द इरेक्ट पोस्चर टू द बॉडी. अपने बॉडी का यहाँ पे देखोगे आप स्पेसिफिकली ये कमर वाले बैक वाले पोर्शन में जहाँ पे थोड़ा सा यू कैन फील लाइक फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर, थोड़ा सा कर्वेचर, इस वजह से बॉडी गेट इरेक्टेड वन. सेकेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑल द वर्टेब्रा आर टिपिकल वर्टेब्रा. सारी चीज़ें वेरी वेल डेवलप होती. अपार्ट फ्रॉम दिस, दिस आर द स्ट्रक्चर्स विच आर एडिशनल डेवलप. यू कैन सी लाइक दिस आर द सुपीरियर, यू कैन से superior articular process. Articular मतलब the one which will be form a connection between the other thing is known as articulating ना. तो ये आपके मसल्स को या ऑर्गन्स के पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. सेंट्रम जो हमारा मेन होता है जिसे हम लोग ये कहते हैं बॉडी, जिसे कहते हैं हम लोग सेंट्रम इज द वन जो कि यूजुअली किडनी शेप, बीन शेप देखोगे आप स्पेसिफिकली इज द वन, हम लोग थोड़ा सा बीन शेप, तो बेन शेप होता है. ये हो गया हमारा लंबर वर्टेब्रा के बारे में. उसके बाद आएगा हमारा कौन सा, हाउ मेनी नंबर, कितने होते हैं ये, 5 नंबर. चलो फटाफट. Okay.
sacral and coccyx. When we talk about sacral, this is a triangular bone. Now listen. When we talk about the sacral vertebra and the coccygeal vertebra. Sacral vertebra are in total 5 vertebra. Okay. Now these 5 vertebra are fused together to form a triangular bone. So if you look at this one, the structure is this. So this is the place where actually our hip bone, which is ilium part of the hip bone, will be attached over here, and it will form a pelvic cavity. It will form a pelvic cavity. Okay. Pelvic cavity means this is the abdomen के नीचे वाला portion. यहाँ पे specifically देखोगे यहाँ पे जो हमारा दिख रहा है दिस आर दी फोरम, मतलब दो वर्टेब्रा फ्यूज होकर उनके बीच में जो गैप बचेगा वहां से द नर्व्स विल बी अराइव, और वर्टेब्रल फोरामन फ्यूज जिससे नर्व्स फाइबर्स विल बी अराइव. सेकंड, अगर हम लोग देखेंगे इसके न्यूरल फाइन्स आल्सो गेट फ्यूज टू फॉर्म अ मीडियन क्रेस्ट लाइक स्ट्रक्चर ओवर हियर. यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व इट स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड टिल एंड हियर. सेकंडली अगर देखेंगे दिस इज द वन विच प्रोवाइड स्ट्रेन टू योर हिप बोन. हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ देने का मतलब व्हेन यू सीट बैठते वगैरह
उसको एक स्ट्रेंथ देने का काम करता है। लास्टली कॉक्सिजियल बोन, जहाँ पे सारी चीजें रिड्यूस हो गई, दे आर फ्यूज बाय द 4 फ्यूज वर्टिब्रा, विच वर्टिब्रा, कॉक्सिजियल वर्टिब्रा। अगर स्पेसिफिकली देखेंगे यहाँ पे ट्रांसवर्स प्रोसेस सारी चीजें रिड्यूस है, वहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा, जस्ट लुक एट द लाइक दिस ट्रायंगुलर बोन हम लोग को दिख रहा है। एंड द वन विच विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज टू बी नोन, इसे हम लोग टेल बोन भी कहते हैं। अर्लियर इट इज प्रोज्यूम दैट, कैसा बोलते हैं कि यहाँ से जब ह्यूमन यूज एप एरा जब यहाँ पे थे, उस टाइम पे जब हमारे टेल होती थी, टेल यूज टू अटैच दिस पार्ट, मतलब यहाँ पे हमारे मसल्स अटैच होते थे। लेकिन एज ओवर द पीरियड टाइम, माइट बी इन कमिंग ईयर, मे बी इन द लैक्स और थाउजेंड ईयर्स, ये निकल जाएगा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हम लोग को। ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर वर्टिब्रे। ओके, देखो
thoracic cage made up of specifically 12 pairs of ribs and one single bone, which is known as sternum. Which is known as sternum. These 12 pairs are further classified into true ribs, false ribs, and lastly floating ribs. Floating ribs. That is also known as breastbone. Okay. Sternum. So this will be the first to seventh pair are the true ribs. We'll talk about this one. 8th to 10th, 11th and 12th pair. Why this has been known as a true ribs? Because this ribs, one end attached to vertebral column and second end attached to sternum. Here, one end attached to vertebral column, but second end attached to seventh pair. The last one, for one end will be the one attached to vertebral column, the second end free. That's why this is known as floating. Specifically, if we talk about this one, इथून मागून चालू ना म्हणजे आपला start from the here, like, and the one will be like come and it will be cover up and will be connect over here. तो एक पूर्ण असं केज लाईक स्ट्रक्चर फॉर्म करतो. मग याला आपण बोलतो थोरॅसिक केज. दिस इज थोरॅसिक वर्टिब्रेच्या मध्ये कव्हर करतो, मग त्याला थोरॅसिक केज बोलतो आपण. ओके. Secondly, so if you talk about the typical ribs, total 12 pairs of ribs are present. First 7th are known as true ribs. One end connect to the vertebral column and second one to the sternum. Then 8th, 9th, 10th, the one which will be present start from the vertebral column, but it will be the one if you like इथं हात लावला, you can feel like इथं असा एक curvature दिसतो ना आपल्याला. This curvature, because of the specifically this 8th, 9th, 10th will be fused together and will be connected to the 7th one. Will be connected to the 7th one. And lastly, 11th and 12th, one end will be connected to vertebral column, another one will be free end. There are certain cases, 1 in 10,000 और lakh cases, एक ऐसा होता है जिस पर्सन में 12 की जगह 13 पेयर, एक इंस्टेड ऑफ 12 एक और फ्लोटिंग रिब होती है, जिसे हम लोग कहते हैं गोरिल्ला रिब. जिसे हम लोग कहते हैं गोरिल्ला. 12 की जगह पे 13, बिकॉज यूजुअली 13 पेयर्स ऑफ रिब्स व्हिच आर फाउंड इन गोरिल्ला. तो उसमें एक लास्ट वाला रिब जो होता है एक्स्ट्रा फ्लोटिंग, वो गोरिल्ला में, इसलिए उसे गोरिल्ला रिब कहते हैं. यहाँ तक क्लियर है? हाँ. अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर विल बी लाइक
एज अर्लियर सेड यहाँ पे रखकर लगा हुआ लगता है तो उन्होंने लफड़ा किया ना, बैंड हो गया वो बारी में आपको ना। ओके, सो दिस आर द 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। ओके, हो गया क्लियर। उसके बाद अगर हम लोग स्टर्नम का स्ट्रक्चर देखेंगे, दिखता है चलो। एक तर मुलगी झाली एखादा अंदर बोलतो मी याच्यावर So now this is the sternum. It consists of three parts: prosternum, mesosternum, and metasternum. Specifically, we'll talk about the prosternum, which is also known as manubrium, which has been around total अगर लेंथ देखा जाए तो sternum का 12 to 17 सेंटीमीटर तक रहेगा लॉन्ग, अटैच टू द सम ऑफ द रिब्स, जैसे कि फर्स्ट 7 रिब को। So you can see यहाँ पे जो extensions है, these are nothing but the ribs which are attached. अब रिब्स यहाँ से आएगा, स्टार्ट होगा फ्रॉम द बैक एंड विल बी वन कनेक्ट ओवर हियर sternum, पहले 7 कनेक्टेड है, बराबर है, इसलिए मैंने बोला 7 के बाद यहाँ से अगर के 7 को ही नीचे से 8 9 10 कनेक्टेड है, 11 12 तो फ्लोटिंग वाला है, बराबर है। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए इसमें पहला वाला जो अपर पार्ट है ये वाला, इसे प्रोस्टर्नम जिसे मैनुब्रियम कहा जाता है, लार्जेस्ट पार्ट जिसे मेसोस्टर्नम या बॉडी कहा जाता है, एंड लास्ट वाला मेटास्टर्नम जेफर्ड जो कि कार्टिलेज से बना है, जेफर्ड कार्टिलेज से बना होता है, इसे जेफर्ड कहते हैं। ओके, इतना क्लियर है नाउ। सो दिस ऑल अबाउट योर रिब्स एंड रिब्स। बिफोर दैट वी टॉक अबाउट दी स्पेसिफिकली यहाँ पे ऐड करना फंक्शंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम का मेन फंक्शन क्या है बताओ। पहला वर्टिब्रा कौन सा है हमारा, एटलस, क्या करता है, होल्ड्स द स्कल, एस मूवमेंट, बराबर है, नोन एज एस मूवमेंट। उसके बाद क्या आएगा, एक्सिस, हाँ, नो मूवमेंट, बराबर है। उसके बाद सर्वाइकल का क्या आएगा, सर्वाइवल का फंक्शन such will like the one which will be helps in the bending of the neck, है कि नहीं। उसके बाद
थोरैसिक का काम helps in forming thoracic cage और क्या थोरैसिक केज को फॉर्म करने के लिए हेल्प आउट करेगा, मतलब हमारे रिब्स को अटैचमेंट करने के लिए हेल्प आउट देते हैं ना। अभी हम लोगों ने देखा कि द वन पार्ट विल बी कनेक्टेड टू द थोरैसिक एंड अनदर विल बी स्टर्नम, बराबर कि नहीं। तो हमारे ये थोरैसिक, फिर उसके बाद लंबर। लंबर का मेन फंक्शन प्रोवाइड अटैचमेंट विसरल ऑर्गन्स ना, एंड पोस्चर। फिर आएगा हमारा सैक्रल, सैक्रल वर्टिब्रा। सैक्रल जिसे हम लोग कहते हैं क्या आएगा, हाँ सैक्रल का काम प्रोवाइड अटैचमेंट टू हिप बोन्स, बराबर है। तो एक सपोर्ट का काम भी होता है, बराबर। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हेन वी टॉक अबाउट दिस वन, कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड, मैंने क्या बोला कि जैसे हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा कम्स आउट ऑफ द फोरामेन मैग्नम, दैट इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, बराबर कि नहीं। मेडुला ऑब्लांगेटा नाउ नोन एज स्पाइनल कॉर्ड, बट ये स्पाइनल कॉर्ड पास टू द वर्टिब्रल कॉलम ना। तो मेन इसका फंक्शन क्या आएगा, 7 प्रोटेक्शन टू स्पाइनल कॉर्ड। Okay, 8th one. Now this is the one. Second, in between the intervertebra, in between the vertebra, there will be intervertebral disc is present, which is helps in absorption of shock. So आपका intervertebral disc जो करेगा absorption of shock. Clear? Any doubt? So these are the functions. नहीं तो अगर ऐसा होता तो मैं जोर से किसी को पीठ में मारता, बस सर मेरा अपने स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज कर दिया, पैरालिसिस हो गया, ऐसा होता है क्या, नहीं। ये शॉक एब्जॉर्प्शन का काम वगैरह या फिर हमारे स्पाइनल कॉर्ड का प्रोटेक्शन का काम कौन करता है, वर्टिब्रल। ये हो गया हमारा फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ओके, इसके बाद हम लोग ने देखा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिब्स एंड दी आपका ये थोरैसिक केज जब बात करते हैं तो थोरैसिक केज में क्या आएगा, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स एंड दी वन नोन एज स्टर्नम। स्टर्नम में 3 पार्ट होते हैं, प्रोस्टर्नम, मेसोस्टर्नम, मेटास्टर्नम। प्रोस्टर्नम नोन एज मैनोब्रियम। टोटल ओवरऑल देखा स्टर्नम इज अराउंड 12 to 17 सेंटीमीटर लॉन्ग, फ्लैट बोन रहेगा, सामने प्रेजेंट रहेगा, आल्सो नोन एज ब्रेस्ट बोन। मेजर वाला पोर्शन लार्जेस्ट पार्ट मेसोस्टर्नम, बॉडी भी जिसे कहा जाता है। फिर आता है मेटास्टर्नम जो स्पेशलाइज्ड कार्टिलेज से बना है, जिसे जिफार्ड कार्टिलेज कहते हैं हम लोग। हाँ, फिर आते हैं रिब्स में। रिब्स आर दी वन जो कि हमारा बाइसेफेलिक, मैंने बोला था 2 हेड रहेंगे, एक रहेगा कैपिटोकुलम, दूसरा रहेगा ट्यूबरकल। कैपिटोकुलम एंड ट्यूबरकल आर दी वन व्हिच विल बी अटैच्ड टू द थोरैसिक वर्टिब्रा, बराबर है। वहां पे फैसेट्स देखे थे हम लोग ने। सो ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट दे हैव बीन कैटेगराइज्ड इन 3 कैटेगरीज, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स आर दी वन जो कि एक एंड कनेक्ट रहेगा वर्टिब्रल कॉलम को, दैट टू बी थोरैसिक वर्टिब्रा, एंड सेकंड एंड टू दी स्टर्नम। जैसे फर्स्ट टू 7th पेयर आर नोन एज ट्रू रिब्स। फिर हमारा फॉल्स रिब 8, 9 एंड 10th पेयर आर दी वन जो कि हमारे इसमें रहेगा one end attached to the vertebral column, but second end will be attached to the 7th vertebra. Floating में 11th and 12th pair, one end attached to the vertebral column, second end will be the floating one. Okay, इसलिए इसे floating कहते हैं हम लोग। क्लियर है? चलो। कोणता? कारण बाळा मी इथून बघ, ह्या पोर्शनला जर का आपण बघितलं, इथं आता काय, इथं खाली आपलं काय लिव्हर आहे, बाकी ऑर्गन्स आहेत ना, तर ह्या ऑर्गनला इथं मेन आपला हार्ट इथं आहे, हार्ट पूर्ण ह्याच्यामध्ये नसतं, स्लाइटली असं. सो इथं आपल्या लंगच्या डायफ्रामच्या मागे झालं तर इथं लोअर बॉडीच्या पोर्शनसाठी आता जेवढे आपल्या लंबर वर्टिब्रेचं काम काय अटॅचमेंट, तो प्रोव्हाइड ॲडिशनल इथं मसल्स आहे करायला, तू जर बघशील इथपर्यंतच लागतं बघ आपलं. So this is the one, these floating ribs are present, की ज्या अजून they provide additional surface for that muscle to attach, so that की आतली जी विसरल ऑर्गन त्यांना एक्स्ट्रा सरफेस भेटेल ना अटॅचमेंटला. नुसतं वर्टिब्रेच्या ह्याच्यावर नाही राहू शकत ना.
आणि आपली बॉडी पूर्ण तशी हे नाहीये ना. आता बाळा इथून बघशील तर थोडं फ्लेक्झिबल होते. त्याच्यामुळे द रिझन ते आणि वन इन रेअर केसेस असं सांगितलं तुम्हाला की एखाद्या रेअरेस मध्ये 10,000 लॅक केसेसमध्ये एखादा असा असतो की ज्याच्या बॉडीमध्ये त्याच्यामध्ये ती एक्स्ट्रा असते. ओके. दिस इज ऑल अबाउट युअर ॲक्सियल बोन्स. ओके. ॲक्सियल आधीच हेच आहे बाळा. कोणतं? नाही हे ह्याच्या नंतर आहे ना स्टर्नम. ह्याच्या नंतर आहे. तुम्ही आधी ते लिहिलंय का? ठीक आहे मग. ठीक आहे, मग आधी हे लिही आणि मग त्याच्यानंतर फोल्डर आहे.